जब भी लास्ट में ना आएगा और उससे पहले ए आएगा तो हमेशा ए आई लिखें। लेकिन ये सिर्फ स्पेलिंग रूल्स हैं, ये नाम के लिए नहीं उपयोग होते हैं। अगर मान लीजिए जैसे रेन लिख रहे हैं, ट्रेन लिख रहे हैं, पैंट लिख रहे हैं और मेल लिख रहे हैं, मेल में क्या है, ला आ रहा है ए के बाद, तो हमने क्या लिखा, ए आई लिखा। तो आपको इतना आसान रूल्स बता दिया है ना कि कभी भी गलती नहीं होगी। और मैं आपको ज़्यादा घुमाऊंगी नहीं, सिर्फ सिंपल ट्रिक से सारे रूल्स बताऊंगी। समझ में आ गया ए आई कहाँ लिखना है? आप तो घबराएंगे नहीं ना? अब चलिए दूसरा डाउट दूर करते हैं। मेरा डाउट है कि ए वाई का कैसे समझें? क्या ए वाई का भी कोई रूल्स है? जी हाँ, जब वर्ड के लास्ट में यानी कि अंत में ए हो, चाहे वो छोटा ए हो, चाहे वो बड़ा ए हो, हमेशा ए के लिए ए वाई लिखे। अगर कहीं पर भी आखिरी में ए लिखना हो तो ए वाई लिख दीजिए, बिना सोचे समझे आंख बंद करके आप लिख दीजिए या बता दीजिए। अगर ये वीडियो देख ली ना तो स्मार्ट बन जाओगे और हर किसी का जवाब खुद ही दे पाओगे। और बोलोगे नहीं कि मुझे नहीं आता, ये कहोगे सिर्फ मुझे आता है और किसी को नहीं आता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आप बाद में ये ना कहे कि समझ में नहीं आया, लिखेंगे तो कुछ वर्ड मीनिंग तो बताओ। तो मैंने वो भी बता दी। जैसे आपने लिखा डे तो लास्ट में लिखा है ए, तो हमने क्या लिखा, ए वाई। जैसे हमने लिखा प्ले तो लास्ट में क्या लिखा, ए, यानी कि ए वाई। जैसे हमने लिखा से तो लास्ट में लिखा ए वाई। वे, ए वाई, स्टे, ए वाई। इसकी हिंदी भी है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपकी वर्ड मीनिंग भी अच्छी हो जाएगी और आप इसको भी याद कर लेंगे तो कहीं भी इसकी हिंदी और इंग्लिश समझ जाएंगे। जैसे डे का मतलब दिन होता है, प्ले का मतलब खेलना, से का मतलब कहना, वे का मतलब रास्ता, स्टे का मतलब रुकना। समझ में आया? अब चलिए आगे की डाउट्स दूर करते हैं। डाउट इतना ज़्यादा होता है कि कहीं कहीं मैंने देखा है कि ए के लिए ए लिखते हैं लेकिन लास्ट में ई भी लिखते हैं। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि ए के लिए ए लिखना है और लास्ट में ई भी लिखना है? ये डाउट तो समझ में ही नहीं आता और सच बताऊं तो मुझे भी बहुत कंफ्यूज करता था। तो मैंने निकाला अपना जादू और बना दिया इसका भी रूल्स। जब ए के बाद कॉन्सोनेंट हो तो आपको हमेशा ए के लिए ए लिखना है और लास्ट में ई। लेकिन कॉन्सोनेंट तो एल के बाद भी था, एल भी तो एक कॉन्सोनेंट था ना, लेकिन वो मैंने आपको बताया था कि एल एन और जो मैंने आपको बताया था टी वो स्पेशल है। उन कॉन्सोनेंट को छोड़ के अगर ए के बाद कोई और कॉन्सोनेंट होगा तो आपको ए के लिए ए लिखना है। आप कहेंगे अगर मैन लिख रहे हैं तो उसमें भी तो एन आता है। हमेशा छोटे वर्डों में जो 3 अक्षर के होते हैं उसमें आपको नहीं ए एन टी और एल नहीं देखना है। जो 4 अक्षर के होते हैं ना उसमें आपको ए आई का देखना है। ये भी याद रखना है, ठीक है। जैसे हमने लिखा केक, हमेशा याद रखिएगा ए के बाद अगर कॉन्सोनेंट है और ए को हम थोड़ा लंबा बोल रहे हैं तो आपको ए लिखना है और लास्ट में ई लिखना है, ये याद रखना है। और एक और चीज़ याद रखिए, ये हमेशा 4 अक्षर के होते हैं, इनकी सबसे बड़ी पहचान यही होती है। अब आप कहेंगे हिंदी में कैसे 4 अक्षर पता चलेंगे? लेकिन आप लंबा तो साउंड सुन सकते हैं ना, जैसे केक, हम इसे ऐसे बोलेंगे किक तो अजीब लगेगा, तो ऐसे भी पहचाना जा सकता है। और जैसे मैक, हम ऐसे बोले अजीब लग रहा है तो कैसे बोलेंगे, मैक। नेम, लेक, गेम। तो हमेशा कॉन्सोनेंट से पहले अगर लॉन्ग ए आ रहा है तो हमेशा लास्ट में ई लिखा जाएगा। अब ओ तो बहुत ही सिंपल है और मुझे पता है आपको ये पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है। छोटे सिंपल वर्ड में ओ का साउंड हो तो अक्सर सिंगल ओ आता है। लेकिन डाउट ये नहीं है कि ओ कब लिखते हैं, डाउट ये है कि ये कैसे पता चलेगा कि ओ ही लिखना है या फिर ओ ए नहीं लिखना है, ओ डब्ल्यू नहीं लिखना है, ओ ही लिखना है, ये कैसे पता चलेगा? देखिए जब भी कभी भी जल्दी से ओ बोला जाए तो हमेशा ओ लिखें। हमेशा याद रखना, जो फट से बोल दे और वहाँ पर ओ आ रहा हो तो ओ लिख दीजिए बिना सोचे समझे। और ये अक्सर सिंगल होता है, यानी कि छोटे छोटे वर्ड्स में ज़्यादा आता है। और ऐसा होता है या तो शुरू में होता है या लास्ट में होता है और बीच में होता है, लेकिन ये एकदम झटपट बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। अब चलिए आगे के डाउट्स दूर कर लेते हैं। एग्जाम्पल ओ की भी जान लेते हैं, जैसे गो, नो, सो, टो, डो। ऐसे टो नहीं बोलेंगे, डू बोलेंगे। तो कुछ ऐसे वर्ड भी हो सकते हैं जिसमें ओ को ऊ पढ़ा जा रहा है। तो आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि ओ को ऊ पढ़ना है? आपको ऐसे पता चलेगा क्योंकि ये सिर्फ फिक्स वर्ड मीनिंग होती है। जैसे टी होगा तो हमेशा टू पढ़ा जाएगा, डी होगा तो हमेशा डू पढ़ा जाएगा।
तो ये कुछ फिक्स वर्ड मीनिंग है जो हमेशा ऐसे ही पढ़ी जाएगी। तो इसको आप लिख सकते हैं और हमेशा याद रखिएगा। अब चलिए आगे के डाउट्स क्लियर करते हैं। एक डाउट्स होता है कि ओ ए लिखना है, ये कैसे जाने? जब वर्ड के बीच में ओ हो और ओ अक्सर, हाँ देखिए, जब वर्ड के बीच में ओ तो होगा लेकिन उसके बाद हल्का सा आ आएगा, जैसे ओ अ, ओ। अगर ओ के बाद हल्का सा आ रहा है तो हमेशा ओ ए लिखना है। ये आपको याद रखना है। ये हमेशा 4 अक्षर के वर्डों में आता है, कभी भी 3 अक्षर में नहीं आएगा। ये भी आपको याद रखना है। और ये कभी भी लास्ट में नहीं आता है। ये भी आपको याद रखना है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा वॉट, तो इसको पहली बार तो धीरे बोला जाएगा, बो अ ट। देखिए हल्का सा आ रहा है और ये कितने वर्ड है? 4 अक्षर। तो जब भी 4 अक्षर में ओ की आवाज आएगी, अब आप कहेंगे हिंदी में तो 3 ही है। देखिए हिंदी में पढ़ने से समझेंगे। जैसे आपने लिखा BOT बॉट, वो गलत है। आपको क्या लिखना? बॉट। तो आपको ओ ए लिखना होगा। हल्का सा आ भी बोलना ही पड़ेगा। अब आप कहेंगे आ क्या अलग से बोले, ओ आ, ऐसे नहीं। आपको धीरे से ओ को बोलना, आ खुद ब खुद मुंह से निकल जाएगा। जैसे बोट, इस तरीके से। रोड, सोप, कोट, गोट। तो बोट यानी कि नाव, रोड यानी कि सड़क, सोप यानी कि साबुन, कोट यानी कि कोट, गोट यानी कि बकरी। समझ में आया? अगर ये अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके बहुत सारे डाउट्स को और दूर कर सकूं। अब ओ यू का हिंट क्या है? कुछ वर्ड में ओ यू को ओ या ओ, ऊ या ओ पढ़ा जाता है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा? देखिए ओ यू वाले जो होते हैं ना, ये बहुत ही कम वर्ड होते हैं। गिनती के 10 हैं बस। 10 के अलावा नहीं हो सकते। एक आध और भी होगा, लेकिन 10 फिक्स होते हैं जो हमारे डेली रूटीन में काम आते हैं। वो कौन से हैं मैं आपको बता देती हूँ, उसको लिख के याद कर लीजिएगा। इसका फिक्स रूल्स तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये कुछ ही वर्ड है इसलिए कोई रूल्स भी नहीं बनाया गया। अब चलिए वो जान लेते हैं कौन सी वर्ड मीनिंग है। अगर आपको सूप लिखना है तो आपको लिखना ओ यू, ग्रुप लिखना है, राउंड लिखना है, फाउंड लिखना है, साउंड लिखना है। ये कुछ ऐसी वर्ड मीनिंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही होनी चाहिए। बाकी और जो वर्ड मीनिंग है वो अगर आपको नहीं भी याद होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 5 ऐसी वर्ड मीनिंग है जो आपको याद होनी ही चाहिए। अब क्योंकि 10 वर्ड मीनिंग के लिए क्या रूल्स बनाते, इसलिए कुछ वर्ड्स ही मैंने आपको बता दिया है। अब इसको लिख के याद कर लीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ डब्ल्यू, अरे भाई ओ डब्ल्यू तो समझ में ही नहीं आता कि कैसे लिखें। जब वर्ड के अंत में ओ आए और वो थोड़ा धीरे से बोला जाए तो ओ डब्ल्यू लिखें। देखिए वर्ड के अंत में तो ओ भी आता है और ओ डब्ल्यू भी आता है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि जो वर्ड के अंत में ओ डब्ल्यू आता है, वो हमेशा हल्का-सा धीरे बोला जाता है, या फिर हमेशा याद रख सकते हैं कि वो हमेशा एल के बाद, आर के बाद आता है। किसके? एल और आर के बाद ओ डब्ल्यू ज़रूर लिखा जाएगा। एल और आर के बाद कभी भी ओ नहीं आएगा। हमेशा 3 अक्षर के जो होंगे ना, यानी कि 2 अक्षर के, मान लीजिए ओ डब्ल्यू तो 2 हो गए और एक हमारा अक्षर हो गया, उसमें हमेशा ओ डब्ल्यू आएगा, कभी भी ओ नहीं आएगा। याद रखिएगा, छोटी वर्ड मीनिंग में ओ डब्ल्यू को ही लिखे ओ के लिए। आपको कभी भी 2 अक्षर के वर्ड में ओ नहीं लिखना है, ये आपको याद रखना है। अब आ गया हमारा डबल ए। ये इतना डाउट होता है ना, इतना डाउट, समझ में ही नहीं डबल ए का क्या है। हिंदी के आ साउंड को दिखाने के लिए अक्सर डबल ए लिखा जाता है, लेकिन डबल ए के पीछे राज क्या है? कई बार हमने देखा आम लिखते हैं तो हम डबल ए लिखते हैं, ऐसा क्यों? लेकिन काम लिखते हैं तो सिर्फ एक ए लिखते हैं, ऐसा क्या राज है और ऐसा क्यों लिखा जाता है? मैं आपको आगे बताती हूँ। आपने लिखा आम, आग, आटा, आलू, आमला, तो ऐसा क्यों? क्या हम सिर्फ ए नहीं लिख सकते? हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी भी शुरू में आ रहा है तो हमेशा डबल ए लिखा जाएगा। याद रखिएगा, शुरू में अगर आप आ लिख रहे हैं, बड़ा आ, तो हमेशा आपको डबल ए ही लिखना है। ये हमेशा याद रखना है। और अगर आप बीच में लिख रहे हैं तो हमेशा सिंगल ए ही लिखिए, क्योंकि यही लिखा जाता है। वैसे आप डबल ए भी लिख सकते हैं, लेकिन सिंगल ए ज़्यादातर लिखा जाता है। लेकिन उसके बारे में मैं आपको और अच्छे से समझा देती हूँ इस आगे के पेज के थ्रू। कुछ वर्ड में स्टाइल या परंपरा से एक भी लिखा जाता है, मतलब बीच में हम, आपने देखा होगा कि ए लिखते हैं, ऐसा क्यों?
हम तो डबल ए भी लिख सकते हैं। रूल्स तो यही है कि बड़े आ के लिए डबल ए लिखा जाता है। देखिए हम लोग क्या है, एक तरीके से आलसी हैं। हम धीरे-धीरे इतने आलसी बनते जा रहे हैं ना कि हर किसी का शॉर्टकट बना रहे हैं। तो हमने इसका भी शॉर्टकट बना लिया है। हम सोचते हैं 2 ए लिखने से अच्छा 1 ए लिख दो, क्या जाता है? तो हम लोग सिर्फ़ 1 ए बीच में लिख देते हैं। लेकिन शुरू में 1 ए मत लिखिए, क्योंकि शुरू में 1 ए बहुत अजीब लगता है। तो आप शुरू में डबल ए लिखिए, बीच में हमेशा 1 ए लिखिए और लास्ट में भी 1 ए ही लिखना है, डबल ए नहीं लिखना, क्योंकि वो थोड़ा अजीब लगेगा। क्योंकि जैसा हम लिखते हैं वैसी हमारी आदत पड़ जाती है। जैसे हमने लिखा काम, नाम, नाम में आप डबल ए भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा अजीब लगेगा। अब अजीब क्यों लग रहा है? क्योंकि हमने जो देखा है हमें वही सही लगता है। अब हम देखते हैं कि लोगों को काम ऐसे लिखते हैं, तो हमें यही सही लगेगा। लेकिन ये गलत है, हमें डबल ए लिखना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम लोगों की आदत है, जो देखते हैं वही करते हैं, तो आपको यही लिखना है तो वो सही रहेगा। तो आप बीच में 1 ए लिखें और शुरू में 2 ए लिखें, लास्ट में भी 1 ए लिखें। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, आपके सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे। एक और डाउट्स है जो सबसे बड़ा डाउट्स है, और उसके लिए तो भाई मेरे पास इतने मैसेज आए ना बच्चों के कि मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ। आपका डाउट्स क्या है मैं बता देती हूँ। आपको लगता है कि नॉट में हम NOT लिखते हैं और एक और होता है नॉट, यानी कि गांठ बांधना, और इसमें KNOT लिखते हैं। अगर मान लो हमें नॉट लिखना है तो हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों में से KN कब आता है और N कब आता है? क्या साइलेंट लेटर लिखने के भी कुछ ऐसे रूल्स हैं जिससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कब N लिखना है और कब AN लिखना है? अब ये दोनों तो एक जैसे थे, इसलिए हमें पता चल गया कि वो नॉट है और ये नॉट है। लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जो अलग भी होते हैं, जैसे KN कहीं और भी आता है और N कहीं और भी आता है, तो वो कैसे समझेंगे? उसको जानने के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिए, जिसमें 10 और डाउट आपके दूर करूँगी। लेकिन बस आपको एक छोटा-सा काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भी बना के समझा सकूँ। और अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप हमारी कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आगे देखते रहिएगा हमारे साथ। आओ सीखिए आज पे नई नई वीडियो और नए नए डाउट्स को दूर करिए। आपका भी कोई डाउट्स है तो कमेंट में लिख दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी।